जय श्री राम। दिशा सालियान हत्या मामला जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, और इसका कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से है। मतलब एक्शन का रिएक्शन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है। पहले दिशा सालियान की हत्या की गई, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। न्यूज़ नेशन के द्वारा जो खुलासा किया गया है, न्यूज़ नेशन पे चश्मदीद ने गवाह जिसने ये कहा है कि उसने सब कुछ देखा है, दिशा सालियान के साथ बलात्कार हुआ और फिर निर्दयता के साथ बेरहमी से उसकी हत्या की गई। तो क्या हम मान के चलें कि मुंबई में घटित होने वाला ये दूसरा निर्भया कांड है? और क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से निर्भया कांड के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, क्या दिशा सालियान के दोषियों को उनके अंजाम तक उसी तरीके से पहुंचाया जा सकता है? जो कि कॉमन सा है, पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी निर्ममता से की गई हत्या है। बलात्कार उसके बाद निर्ममता से की गई हत्या है, क्योंकि इसकी जांच नहीं हुई, इसमें लीपापोती हुई, इसलिए पता नहीं चला कि किस तरीके से दिशा सालियान के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया। सामूहिक बलात्कार सामने आ रहा है कि उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद उनकी निर्ममता से हत्या की गई। और यही सेम घटना तो निर्भया के साथ हुई थी। फिर उसमें जाने कितने लोग सड़कों पे उतर आए थे दोषियों को गिरफ्तार करना और सज़ा दिलवाना। क्या इसमें नहीं उतर सकते हैं? उतरना चाहिए। जस्ट बिकॉज अब बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, इसलिए क्या दोषी बच के निकल जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों का कानून पे विश्वास नहीं रहेगा, उठ जाएगा। इसलिए निर्भया के जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, सीबीआई को इस केस को अपने हाथ में लेके इंक्वायरी करनी चाहिए, और जो भी लोग दोषी हैं उन्हें सज़ा दिलवाना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे हौसले बढ़ जाएंगे। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, और वहाँ पे बड़े लोगों के द्वारा, पॉलिटिशियन, बिल्डर, फिल्म अभिनेता, बड़े लोगों के द्वारा एक बड़े लोगों के बीच में रहने वाली महिला जो कि सक्सेसफुल थी, उसका बलात्कार होता है और हत्या कर दी जाती है, और उसे छुपाने के लिए एक और बड़े स्टार का मर्डर किया जाता है। और कैसे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों के दोनों मिल के इसमें लीपापोती करते हैं, पूरा बॉलीवुड संलिप्त हो जाता है। इस मामले की जांच गहन तरीके से बहुत ही ज़रूरी है। पता चलना ज़रूरी है कि दिशा सालियान के साथ गलत करने वाले कौन लोग हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है कि समाज में ऐसी मानसिकता के लोगों का रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, या फिर सड़क चलता हुआ कोई टपोरी, अगर उसने इस तरीके का कुकृत्य को अंजाम दिया है तो उसे वही अंजाम मिलना चाहिए जो निर्भया के दोषियों को मिला था। उसको भी फांसी पे लटकाना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, चाहे किसी बड़े पॉलिटिशियन का नेता हो, खुद पॉलिटिशियन हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे फिल्म अभिनेता हो, या कौन हो, जिनका भी नाम आ रहा है उनकी जांच होनी चाहिए। और अगर दिशा सालियान के साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया है और ये सब करने के बाद उनकी हत्या हुई है, तो इनको भी उसी अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर ये बच के निकल जाते हैं तो इसका मतलब साबित हो जाएगा कि कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए है। जो कमज़ोर हैं उनको तुरंत फांसी पे लटका देगा, अदरवाइज़ जो जिनके पास पैसा है, पावर है, वो बच के निकल जाएंगे। और इससे बड़ा मजाक कानून का कभी नहीं होगा। इसलिए इन हत्यारों का
बचना बहुत ही शर्मनाक होगा। इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि जिस तरीके से निर्भया के लिए लोग आगे सामने आए, उसके हत्यारों को पकड़वाने के लिए, बलात्कारियों को मौत के अंजाम तक पहुंचाने के लिए, सज़ा दिलवाने के लिए, उसी तरीके से दिशा सालियान मामले में भी आगे आना चाहिए। यहाँ पे भी किसी एक बेटी का बलात्कार हुआ है, किसी माँ बाप के अरमानों को कुचला गया है और उसको छुपाने के लिए एक बॉलीवुड स्टार को छीना गया है। यहाँ डबल हत्या, मर्डर, दुष्कर्म, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या शामिल है। इसलिए दोषियों का अपने अंजाम तक पहुंचना जरूरी है। और जस्टिस फॉर सुशांत के साथ साथ जस्टिस फॉर दिशा सालियान की भी मुहिम चलानी चाहिए और लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। कैसी मानसिकता के लोग हैं जो कि बॉलीवुड के इतने बड़े लोग होके और इस तरीके का कुकर्म करते हैं। अगर बच के निकल जाएंगे तो कानून की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी ये। इसलिए इनका बच के निकलना ही बहुत बड़े शर्म की बात होगी। इसलिए दोषियों को सज़ा दिलवाना ज़रूरी है। जय श्री राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।